तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटे बच्ची मोगली को दिखाया जाता है और यहीं पर हमें एक बगीरा नाम के जानवर को दिखाया जाता है और यहाँ पर बगीरा मोगली का दोस्त होता है। और इसके बाद हमें अकीला को दिखाया जाता है जो कि एक भेड़िया होती है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि मोगली भले ही इंसान का बच्चा है लेकिन वो इन्हीं के साथ रहता है और यहाँ पर इस वुल्फ का नाम रक्षा होता है और इसी ने मोगली को पाल पोस कर बड़ा किया होता है और इसीलिए यहाँ पर मोगली रक्षा को माँ कहता है। और यहाँ पर ये सब छोटे बच्चे रक्षा के बच्चे होते हैं जो कि मोगली को अपना भाई मानते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के जानवर रहते हैं और ये सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर जानवरों का शिकार करना मना भी होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे जानवर तालाब से पानी पीने के लिए आए होते हैं लेकिन तभी अचानक से अकीला कहती है मोगली को कि तुम मेरे पीछे छिप जाओ, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से शेर खान आ जाता है और यहाँ पर सारे जानवरों से बहुत डरते हैं। अब यहाँ पर शेर खान नीचे आकर अकीला से कहता है कि तुम जिस बच्चे को पाल रही हो वो इंसान का बच्चा है और एक दिन बड़ा होकर वो हमारा शिकार जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पर अकीला उसे समझाती है कि ये बिल्कुल एक भेड़िए की तरह है क्योंकि बस इसे मैंने ही पाला है और ये मेरे ही ग्रुप का एक हिस्सा है। तब इस पर शेर खान गुस्सा होकर कहता है कि मोगली को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों से जबरदस्ती से यहाँ से लेकर जाऊंगा। अब यहाँ पर शेर खान की धमकी सुनने के बाद अकीला डर जाता है, जिसके बाद वो अपने सारे ग्रुप की मीटिंग को बुलाता है और हम देखते हैं कि इस मीटिंग में मोगली भी आता है और यहाँ पर वो सबसे कहता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अब यहाँ पर रक्षा सबसे कहती है कि मोगली मेरा ही बेटा है और वो हम सब में से ही एक है और हम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग के एंड में डिसाइड किया जाता है कि मोगली को यहाँ से चले ही जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि बगीरा मोगली के साथ जा रहा होता है और वहाँ पर वो उसका नया घर ढूंढने में उसकी मदद करेगा। अब ये लोग जंगल से जा रहे होते तभी रास्ते में इनको हाथी नजर आते हैं। अब हम जान पाते हैं कि ये जंगल हाथियों ने बनाया होता है, इसीलिए बगीरा मोगली को उनके सामने झुकने के लिए कहने लगता है। अब यहाँ पर बगीरा मोगली से कहता है कि अगर मैं तुम्हें इंसानों के पास छोड़ दूं तो ये तुम्हारे लिए काफी बेहतर होगा। और यहाँ पर इसे ये भी बताता है कि शेर खान तुम्हें मारना चाहता है और लेकिन इसी दौरान वहाँ पर अचानक से शेर खान आकर मोगली पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर बगीरा उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर बगीरा और शेर खान की बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से मौका पाकर मोगली भाग निकलता है लेकिन शेर खान भी उसके पीछे पड़ जाता है। अब हम देखते हैं शेर खान की दहाड़ सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे भैंसे भी भागना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शेर खान भैंसों से टकराकर काफी पीछे चला जाता है, जिसके बाद मोगली एक भैंसे की सींग पकड़कर बहुत आगे निकल जाता है। अब यहाँ पर शेर खान उसे गुस्से में देखता ही रह जाता है। अब यहाँ पर शेर खान अकीला के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने मोगली को मेरे हवाले क्यों नहीं किया। तब यहाँ पर वो कहती है कि मोगली अब जंगल छोड़ चुका है और यहाँ पर हमें उसकी वजह से आपस में नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शेर खान गुस्से में आकर अकीला को मार डालता है और यहाँ पर वो सारे जानवरों से कहता है कि तुम सब खतरे में हो क्योंकि तुम में से किसी ने मेरी बात को नहीं माना। अब यहाँ पर हम मोगली को देखते हैं जो कि एक भैंसे की पीठ पर बैठकर पहाड़ों का दरिया क्रॉस कर रहा होता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर बहुत तेज तूफान आ जाता है जिसकी वजह से मोगली को नदी में कूदना पड़ता है। अब वो वहाँ से तैरते हुए एक जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा अजगर दिखाई देता है। अब यहाँ पर वो मोगली से कहता है कि ये जंगल मेरा घर है। अब यहाँ पर वो अजगर मोगली से कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो और कहाँ से यहाँ पर आए हो और ये सब कुछ मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ। अब यहाँ पर ये अजगर बताता है कि तुम इस जंगल से बहुत दूर अपने पिता के साथ एक जगह पर रहते थे, लेकिन एक दिन तुम्हारे घर के अंदर शेर खान घुस जाता है, लेकिन वहाँ पर तुम्हारे पिता के पास रेड फ्लावर यानी आग था। अब यहाँ पर तुम्हारे पिता ने आग की मदद से शेर खान का मुकाबला किया लेकिन यहाँ पर वो बच नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर शेर खान भी आग से काफी ज्यादा जख्मी हो गया था जिसकी वजह से वो वहाँ उन्हें मारते ही भाग जाता है और तुम्हें वहाँ पर मारना भूल जाता है। इसके बाद तुम एक दिन बगीरा को मिल जाते हो जो कि तुम्हें वहाँ से उठाकर जंगल में लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोगली उस अजगर की बातों में इतना खो गया था कि उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो अजगर उसे निगलने वाला है। अब यहाँ पर वो अजगर मोगली को निगलने ही वाला होता है, इसी दौरान वहाँ पर एक भालू आकर उसे बचा लेता है और वो उस अजगर को भी मार डालता है और यहाँ पर इस भालू का नाम हमें बल्लू पता चलता है, जिसके बाद वो मोगली को वहाँ से बचाकर अपने घर पर लेकर आता है। अब यहाँ पर जब मोगली को होश आता है तो वो बल्लू को देखकर बहुत डर जाता है। अब यहाँ पर बल्लू मोगली से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और यहाँ पर मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। अब यहाँ पर बल्लू मोगली को अपने फायदे के लिए बचाता है, जिसके बाद वो मोगली से कहता है कि तुम पहाड़ पर चढ़कर मेरे लिए वहाँ से हनी लाकर दो। जिसके बाद मोगली एक रस्सी की मदद से ऊपर जाता है, जिसके बाद वो उस हनी को तोड़ भी लेता है, जिसके बाद हनी के टुकड़े जमीन पर गिरने के बाद बल्लू ने खूब मजे से खाता है। अब यहाँ पर बल्लू मोगली से दोस्ती करना चाहता है लेकिन यहाँ पर मोगली काफी डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वो उससे कहता है कि मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। जिसके बाद बल्लू मोगली को इंसानों की बस्ती तक पहुंचाने का वादा करता है और वो वहां तक पहुंचा भी देता है। अब यहाँ पर बल्लू मोगली से उस रेड कलर की जल रही हुई चीज के बारे में पूछता है। तब यहाँ पर बल्लू से बताता है कि इसे आग कहते हैं
और यहाँ पर इंसान आग को जानवरों से बचने के लिए इस्तेमाल करता है। तब यहाँ पर बल्लू मोगली से कहता है कि वो उसे कुछ ट्रिक्स बता सकता है जिससे वो अपनी जान को बचा सके। अब यहाँ पर लेकिन मोगली डिसाइड करता है कि वो अभी इंसानों की बस्ती में नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम शेर खान को देखते हैं जो कि रक्षा के तीनों बच्चों के पास होता है और उनसे कहता है कि एक दिन तुम्हारी माँ तुम्हें खो देगी क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मोगली से प्यार करती है और उसको मुझसे बचा रही है। जिसके बाद रक्षा शेर खान से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और मोगली तो जंगल कब का छोड़कर जा चुका है। जिस पर शेर खान कहता है कि मैं जानता हूँ मोगली तुम सबसे बहुत प्यार करता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर वापस आएगा और जब वो वापस आएगा तब मैं उसे मार डालूंगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोगली बल्लू से ट्रिक्स को सीखना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब अचानक से मोगली को जंगल में कुछ महसूस होने लगता है जिसकी वजह से वो डर के मारे बल्लू के पीछे छिप जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बगीरा ही होता है। जहाँ पर मोगली उसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। जिस पर यहाँ पर बगीरा मोगली को बताता है कि जो ट्रिक्स उसे बल्लू सिखा रहा है उससे वो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, जिसलिए उसे इंसानों के पास ही जाना होगा। जिसके बाद बगीरा डिसाइड करता है कि वो सुबह ही उसे वहां से लेकर चला जाएगा। अब हम देखते हैं रात के टाइम वहां पर हाथियां आ जाती हैं जहां पर मोगली उनके पास जाता है और उससे वहां पर उसे पता चलता है कि एक हाथी का बच्चा एक खड्डे में गिर गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोगली एक रस्सी की मदद से उस गड्ढे से बाहर निकालता है बच्चे को। यहाँ पर बगीरा और बल्लू ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जहाँ पर बगीरा बल्लू से कहता है कि वो उसको इंसानों की बस्ती में जाने के लिए कहे क्योंकि यहाँ पर बगीरा को लगता था कि मोगली बल्लू की बात जरूर मानेगा। अब यहाँ पर बल्लू मोगली से कहने लगता है और यहाँ पर बल्लू की बात सुनकर मोगली काफी उदास हो जाता है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ पेड़ पर मोगली बैठा ही होता है। इसी दौरान यहाँ पर कुछ बंदर आ जाते हैं जो कि मोगली को वहां से उठा लेते हैं। जिसके बाद बल्लू और बगीरा देख लेते हैं कि मोगली मुसीबत में फंस गया है। जिसके बाद ये दोनों उन बंदरों का पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटे बंदर मोगली को किडनैप करके अपने सबसे बड़े बादशाह के पास लेकर आते हैं और यहाँ पर इसका नाम लुई होता है। और यहाँ पर लुई को पता होता है कि शेर खान मोगली का पीछा कर रहा है। यहाँ पर लुई मोगली से कहता है कि वो उसे शेर खान से बचा सकता है। यहाँ पर लुई मोगली से कहता है कि मुझे तुम रेड फ्लावर ला के दोगे यानी आग, जो कि सिर्फ तुम ही लाकर मुझे दे सकते हो क्योंकि तुम इंसान हो। लेकिन यहाँ पर मोगली ऐसा करने से उससे साफ इनकार कर देता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर बल्लू और बगीरा भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों उस बंदर को अपनी बातों में फंसा कर मोगली को वहाँ से भगाना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान एक बंदर उन्हें भागते हुए देख लेता है जिसकी वजह से वो शोर मचा देता है। अब यहाँ पर ये तीनों लोग भागने लगते हैं जिसके बाद सारे बंदर इनका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद लुई मोगली का पीछा करके उसे बताता है कि वो ही सिर्फ उसे शेर खान से बचा सकता है। यहाँ पर लुई उसे बताती है कि शेर खान ने अकीला को भी मार डाला, लेकिन यहाँ पर मोगली कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता क्योंकि तुम झूठे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोगली वहां से भागता है। अब यहाँ पर लुई काफी बड़ा होता है जिसकी वजह से वो दीवार से जंप नहीं कर पाता और वो अपने ही दीवार में फंसकर अपना पूरा घर तोड़ लेता है, जिसकी वजह से वो अपने ही टूटे हुए घर के नीचे दब जाता है। अब यहाँ पर मोगली बगीरा से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है। जिसके बाद मोगली गुस्सा होकर वहां से भागते हुए इंसानों की बस्ती में पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसे वहां से आग मिल जाएगी जिससे वो शेर खान का मुकाबला कर पाएगा। जिसके बाद मोगली गांव से रेड फ्लावर चुरा कर अपने जंगल की तरफ भागने लगता है ताकि वो शेर खान का मुकाबला कर सके। जिसके बाद भेड़ियों को ये पता चल जाता है कि कोई इंसान जंगल की तरफ रेड फ्लावर के साथ आ रहा और वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये इंसान तो मोगली होता है। अब मोगली जंगल आने के बाद शेर खान को चैलेंज करने लगता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अब तुमसे कोई नहीं डरने वाला। अब यहाँ पर शेर खान मोगली से कहता है कि ये सब मुझसे नहीं अब तुमसे डरेंगे क्योंकि तुम्हारे पास आग है। जिसके बाद शेर खान भेड़ियों से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये एक इंसान है और ये एक दिन ऐसा जरूर करेगा जिससे हम सबको नुकसान पहुंच जाए। जिसके बाद सारे जानवर मोगली के हाथ में आग देखकर डरने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोगली आग को पानी की तरफ फेंक देता है, जिस पर शेर खान उससे कहता है कि बच्चे तूने आग फेंक कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तो खुद को मुझसे कैसे बचाएगा। अब यहाँ पर शेर खान मोगली पर हमला करने ही वाला था, तब तक जंगल के सारे जानवर एक साथ आकर उसे बचाने लग जाते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि सबसे पहले बल्लू शेर खान से लड़ता है। अब यहाँ पर शेर खान काफी ताकतवर होता है, इसलिए वो बल्लू को काफी जख्मी कर देता है और बाकी सब भेड़ियों को भी बहुत मारता है। अब यहाँ पर मोगली भी शेर खान से लड़ना चाहता था, लेकिन बगीरा उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उससे कहता है कि तुम इंसान हो इसलिए तुम्हें इंसानों की तरह मुकाबला करना चाहिए। जिसके बाद मोगली को समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ आग से ही शेर खान का मुकाबला कर सकता है। जिसके बाद मोगली आग की तरफ निकल पड़ता है। उधर हम देखते हैं कि बगीरा शेर खान से लड़ रहा होता है। अब यहाँ पर शेर खान उसे भी काफी जख्मी कर देता है। अब शेर खान उसे मारने ही वाला होता है, तब तक सारे भेड़िए दोबारा से इकट्ठा होकर शेर खान पर हमला कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि मोगली जंगल के उस तरफ जाता है जहाँ पर आग लगी होती है। अब यहाँ पर मोगली को एक रस्सी मिलती है जो कि अपने गले में डालकर वो पेड़ पर चढ़ जाता है। अब यहाँ पर मोगली उस रस्सी की मदद से शेर खान के लिए एक जाल बिछाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शेर खान मोगली के पीछे पीछे आता है और उस पर हमला करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मोगली पेड़ों के बीच में छिप छिप कर उससे बच रहा होता है। अब यहाँ पर मोगली शेर खान से बचते हुए पेड़ की ऐसी डाली पर चला जाता है जहाँ पर वो तो उसका वजन बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन शेर खान का नहीं। लेकिन यहाँ पर शेर खान कहता है कि मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा, जैसे मैंने अकीला और तुम्हारे बाप को भी मार दिया था। तब यहाँ पर मोगली गुस्से में आकर शेर खान से कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार कर दिखाओ। अब यहाँ पर हम
जान पाते हैं कि मोगली शेर खान को अपनी बातों में फंसा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर मोगली को पता था कि पेड़ की ये डाली शेर खान का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब शेर खान मोगली पर हमला करता है, लेकिन मोगली रस्सी के सहारे वहाँ से कूद जाता है। जिसके बाद वही होता है जो मोगली ने ट्रैप बिछाया था। वो डाली शेर खान का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो टूट कर नीचे गिर जाती है, जिसके साथ साथ शेर खान भी आग में गिर जाता है और वहीं पर जलकर राख हो जाता है। जिसके बाद हाथी आ जाते हैं और वो जंगल में लगी उस आग को बुझा देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोगली वापस से जंगल आता है और सबके साथ खुशी के साथ रहने लगता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।